सोचिए, क्या होता है जब कॉलेज के दोस्तों का एक मस्ती मजाक वाला रोड ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाए। चलिए एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा छिपा हुआ है। तो इस कहानी की शुरुआत डर से नहीं होती, बल्कि कॉलेज के 3 दोस्तों के एक बिल्कुल सिंपल से प्लान से होती है। लेकिन कभी-कभी सबसे मामूली दिखने वाले प्लान ही हमें सबसे खतरनाक रास्तों पर ले जाते हैं। कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलेंगे अपने किरदारों से, जानेंगे उनकी उम्मीदें, उनके डर और उनकी एक छोटी सी छुट्टी की प्लानिंग के बारे में। एक ऐसी प्लानिंग जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये हैं 3 दोस्त। एक है आशीष, जो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी परेशान है। दूसरी है पायल, जो ग्रुप की समझदार आवाज है। और तीसरी है सुरभि, जिसे हमेशा किसी एडवेंचर की तलाश रहती है। अपनी बोरिंग कॉलेज लाइफ से ब्रेक लेने के लिए ये तीनों एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जो अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ है। आशीष अपने साथ अपनी गुजर चुकी मां का दिया हुआ एक ताबीज रखता है। ये उसे बुरी ताकतों से बचाने के लिए था। ये सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जिसकी उन्हें बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली थी। और बस सुरभि के इस एक सवाल ने ही मानो उनकी किस्मत तय कर दी। बाराबंकी, एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द उनके डर का दूसरा नाम बनने वाला था। लेकिन उनके जाने से पहले एक अशुभ इशारा पीछे छूट जाता है, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। एक तरह की चेतावनी थी जिसे उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब शुरू होता है उनका सफर। रात का अंधेरा, एक सुनसान एक्सप्रेसवे और एक अजीब सा एहसास कि वो अकेले नहीं है। यहीं पर उनके साथ पहली डरावनी घटना होती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका सफर और भी अजीब होता गया। और फिर उस सुनसान हाईवे के बीचों बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह कपा दी। एक बच्चा जो अगले ही पल हवा में कहीं गायब हो गया। गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन फिर उन्होंने खेल खेलने का फैसला किया। एक ऐसा खेल जिसने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और एक बिन बुलाए मेहमान को अंदर बुला लिया। ओइजा बोर्ड का सेशन शुरू होता है। वो अंधेरे में फुसफुसाते हैं, ये जाने बिना कि उनकी आवाज कौन सुन रहा है। आत्मा ने अपना नाम बताया, सोना। आशीष को लगा कि ये उसकी मां सोनम है। अपने गम में डूबे आशीष के लिए ये एक उम्मीद की एक किरण जैसा था, पर असल में ये एक खतरनाक जाल था जो उसे एक बड़े धोखे की तरफ खींच रहा था। आत्मा ने उन्हें 2 शब्द दिए, बछुआ और टेम्पल ब्रेक। ये एक पहेली थी जिसका मतलब वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करके समझने वाले थे। उन्हें लगा कि हाईवे पर देखे बच्चे की आत्मा से खुद को बचाने के लिए उन्हें मंदिर में एक ताला तोड़ना होगा। उन्हें लगा कि वो सही काम कर रहे हैं, पर अनजाने में वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। एक ऐसी गलती जो एक असली बुराई को आजाद कर देगी। जब वो मंदिर पहुंचे तो उस बच्चे की आत्मा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वो उसे खतरा समझ रहे थे, पर क्या हो अगर वो उन्हें किसी और बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने जंजीरें तोड़ दी और उसी पल उन्होंने खुद को बचाया नहीं, बल्कि उस असली शैतान को आजाद कर दिया जो सदियों से वहां कैद था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। भयानक सच्चाई सामने आ चुकी है और अब शुरू होती है जिंदगी और मौत की असली लड़ाई। क्या वो अपनी गलती को सुधार पाएंगे? और तब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। बछुआ, जिसे वो शैतान समझ रहे थे, असल में एक रक्षक था जो उस बुरी आत्मा को कैद रखने की कोशिश कर रहा था। और जिसे आशीष अपनी मां समझ रहा था, वो एक खूनी आत्मा थी। उनकी एक गलती ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। पायल पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन आशीष हिम्मत नहीं हारता। वो मंदिर का त्रिशूल उठाता है और उस बुरी आत्मा का सामना करता है। एक ही झटके में वो बुराई का अंत कर देता है और बछुआ की आत्मा भी शांति से चली जाती है। बुराई तो खत्म हो गई और दोस्त वहां से बच निकले। लेकिन एक सवाल आज भी उस सुनसान मंदिर में गूंजता है, क्या बछुआ की आत्मा आज भी उस जगह की रक्षा कर रही है?